हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग सेंटर क्लास 11th ज्योग्राफी। चैप्टर चल रहा है हमारा जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। तो जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस में हम देख रहे हैं मास मूवमेंट्स। एंड मास मूवमेंट को फेवर कौन कौन सी चीज़ें करती है, किसकी चीज़ से इसकी शुरुआत हो सकती है। सबसे पहले है रिमूवल ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द बिलो टू मटीरियल अबव थ्रू नेचुरल या आर्टिफिशियल मीन्स। अब देखो, किसी भी चीज़ को ना नीचे से सपोर्ट मिल रहा होता है तभी वो वहाँ पे टिकी हुई होती है। ऐसा कुछ हो जाए कि उसका सपोर्ट ही रिमूव हो जाए उस मटेरियल का, तो क्या होगा कि उसका मूवमेंट शुरू हो जाएगा। जैसे आपने किसी स्टैंड के ऊपर कोई सामान रखा था जो गोल है, स्फेरिकल शेप का है। अब आपने वो स्टैंड हटा दिया तो वो स्फेरिकल शेप मूव करना शुरू कर देता है। तो पहला रीज़न ये हो जाएगा। दूसरा है इंक्रीज इन ग्रेडियंट एंड हाइट्स ऑफ स्लोप्स। तो जब वहाँ पे ग्रेडियंट या स्लोप की हाइट बढ़ जाए, स्लोप क्या है, जैसे ढलान टाइप हो जाती है, तो ढलान की हाइट बढ़ेगी तो ढलान ज़्यादा हो जाती है, तो जिससे किसी भी मूवमेंट को आसानी मिल जाती है। देन कम्स ओवरलोडिंग थ्रू एडिशन ऑफ मटेरियल नेचुरली बाय आर्टिफिशियल फिलिंग। कि जो मटेरियल जिसका मास मूवमेंट होना है वो टिका हुआ है अपना एक वजन के साथ। तो अगर उसके ऊपर कोई कोई चीज़ ऐड होती जा रही है, ऐड होती जा रही है, वो नेचुरली भी ऐड हो सकती है, आर्टिफिशियली भी, तो वहाँ पे मास मूवमेंट हो सकता है। फिर है फोर्थ, ओवरलोडिंग ड्यू टू हैवी रेनफॉल। अब भारी बारिश होगी जिसकी वजह से स्लोप तो लुब्रिकेट हो ही जाएगा जहाँ से फिसलन हो सकती है। एंड हैवी रेनफॉल के साथ साथ काफ़ी और चीज़ें उसके अंदर ओवरलोड हो जाती है। Then fifth one is removal of material or load from over the original slope surface. अब जो स्लोप है अगर आड़ा टेढ़ा है तो वहाँ से मूवमेंट बहुत मुश्किल है, लेकिन स्लोप ही अगर क्लीन हो जाए, साफ सुथरा, तो एकदम बढ़िया, ऐसा लगेगा कि स्लाइड कर रहे हैं उसके ऊपर। सो ये चीज़ हो जाती है। देन सिक्स्थ वन इज अकरेंस ऑफ अर्थक्वेक्स। कि जी अर्थक्वेक आ गया, एक्सप्लोजन हो गया, या कुछ इस तरीके की चीज़ें हो गई। देन सेवेंथ वन एक्सेसिव नेचुरल सीपेज। कि नेचुरली आप कह सकते हो सीपेज हो रहा है, मान लो जस्ट लाइक डिफॉरेस्टेशन वगैरह इसका एग्जाम्पल हो गया। बार बार ट्री कट रहे हैं तो ट्री का रूट होल्ड करके रखती है सब कुछ, तो वो होल्डिंग चला जाएगा तो इसकी वजह से दिक्कत हो सकती है। देन एट्थ वन, हैवी ड्रॉडाउन ऑफ वाटर फ्रॉम लेक्स, रिजर्वियर्स एंड रिवर्स लीडिंग टू स्लो आउटफ्लो ऑफ वाटर। अब इनफ्लो बहुत है, आउटफ्लो कम है, तो उसकी वजह से दिक्कत हो जाती है, जिसका एग्जाम्पल हमारे डैम्स हो सकते हैं। देन नाइन्थ वन इज इनडिस्क्रिमिनेट रिमूवल ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। कि बहुत ज़्यादा पेड़ काट रहे हैं, नेचुरल वेजिटेशन हटाया जा रहा है, नेचुरली चीज़ों को हम उतना तवज्जो नहीं दे रहे हैं जितना हमें देनी चाहिए, तो उससे इवेंचुअली हमें बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। देन हीव, हीव का मतलब होता है हैविंग अप ऑफ सॉइल्स ड्यू टू फ्रॉस्ट ग्रोथ एंड अदर कॉसेस। तो हीव देखने को मिल सकता है, फ्लो एंड स्लाइड देखने को मिल सकता है, दे आर लाइक फॉर्म ऑफ द मूवमेंट्स जो हमें देखने को मिल सकते हैं। सो दिस शोज द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट एंड द रिलेटिव रेट ऑफ मूवमेंट। अब देखो, जैसे जो ये फ्लो है, तो अगर ड्राई है तो वहाँ पे फ्लो कम होगा, वेट है तो फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फास्ट स्लो। तो ये एक बढ़िया सा रिलेशनशिप दे रखा है, इसको आप अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए मास मूवमेंट्स। तो मास मूवमेंट्स कैन बी ग्रुप्ड अंडर 3 मेजर क्लासेस। मास मूवमेंट के 3 मेजर बढ़िया से क्लासेस होते हैं। पहला क्लास है इसका स्लो मूवमेंट्स, दूसरा क्लास है रैपिड मूवमेंट्स, एंड तीसरा है लैंडस्लाइड। किसी किसी बुक में लैंडस्लाइड नहीं देख रखा है तो आप 3rd नंबर करके ऐड कर दो। सो रैपिड मूवमेंट, रैपिड का मतलब क्या होता है, पहले स्लो मूवमेंट है। स्लो का मतलब क्या होता है, जो चीज़ जैसे धीरे धीरे मूव कर रही है। तो इसमें हमने देखा था एग्जाम्पल में क्रीप। क्रीप का मतलब क्या था, ऐसा जैसे स्नेल होता है ना, जो छोटा छोटा जीव होता है मिट्टी मिट्टी के अंदर, तो कितना धीरे धीरे चलता है, इट्स लाइक क्रीप। तो क्रीप इज वन टाइप अंडर दिस कैटेगरी, जो अगर हो सकता है मॉडरेटली स्टीप सॉइल कवर्ड स्लोप्स में। मूवमेंट ऑफ मटेरियल एक्सट्रीमली स्लो होता है यहाँ पे, एंड इट इज़ इम्परसेप्टेबल एक्सेप्ट थ्रू एक्सटेंडेड ऑब्जर्वेशन। सो आप देखिए कई बार ये इतना स्लो होता है कि आपको पता भी नहीं चलता मूवमेंट हो रहा होता है, तो इतना
बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करने के बाद भी कई बार हमें समझ में नहीं आता है कि वो चीज़ मूव हो रही है। जस्ट लाइक इसका अच्छा एग्जांपल आप देख सकते हैं, जो हमारा माउंट एवरेस्ट है वो हर साल बढ़ता है, हर साल मूव होता है, बट वो इतना स्लो मूवमेंट है कि हमें पता ही नहीं चलता। सो मटेरियल इन्वॉल्व कैन बी सॉइल हो सकता है, रॉक डिब्रिस हो सकता है। So have you ever seen fence post, telephone poles lean downslope from their vertical position and their linear alignment? जैसे इसमें है कि जैसे टेलीफोन पोल्स वगैरह होते हैं, कभी कभी थोड़ा सा वो अलाइन होते हैं, झुकते हुए दिखते हैं। इसका रीज़न क्या होता है? दिस इज ड्यू टू क्रीप इफेक्ट, कि हल्का बहुत क्रीपिंग उसमें आ जाता है। एंड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मटेरियल इन्वॉल्व सेवरल टाइप ऑफ क्रीप, जैसे सॉइल क्रीप हो गया, टैलस क्रीप, रॉक ग्लेशियर क्रीप, ये सब आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप इज सॉलिफ्लैक्शन। सॉलिफ्लैक्शन में क्या होगा कि स्लो डाउन स्लोप फ्लोइंग होगा सॉइल मास का, या फिर फाइन ग्रेन रॉक डिब्रिस का, जो कि सैचुरेटेड या लुब्रिकेट हो सकते हैं वाटर की वजह से। तो पानी बहुत मिल गया ना, तो था तो स्ट्रॉन्ग मजबूत ज़मीन, लेकिन थोड़ा थोड़ा बहने लग जाता है। सो दिस प्रोसेस इज़ क्वाइट कॉमन इन मॉइस्ट टेम्परेट एरियाज, जहाँ पर सरफेस मेल्टिंग ऑफ डीपली फ्रोजन ग्राउंड एंड लॉन्ग कंटिन्यूड रेन देखने को मिल सकती है। दे अकर साइमल्टेनियसली या फ्रिक्वेंटली। सो व्हेन द अपर पोर्शन गेट सेचुरेटेड, जब ऊपर का पोर्शन सेचुरेट हो जाएगा, एंड व्हेन द लोअर पार्ट आर इम्पर्वियस टू वाटर प्रिलोकेशन फ्लोइंग अकर, तो जब ऊपर से बहुत पानी आ रहा है, नीचे वो ढंग से सोख नहीं पा रहा है कुछ, तो क्या होगा? फ्लो ही होगा। एंड पानी बहुत ज़्यादा फ्लो होगा तो पानी के साथ साथ मिट्टी विट्टी तो बहेगी ना भाई। तो ये आ जाता है आपका स्लो मूवमेंट। देन कम रैपिड मूवमेंट। रैपिड होता है जो तेज़ तेज़ वाले मूवमेंट होते हैं। जैसे आप देखिए, अर्थ फ्लो हो गया, मड फ्लो हो गया, फिर एवेलेंचेस हो गया। ये इसके एग्जाम्पल होते हैं कि ये मूवमेंट काफ़ी रैपिड होते हैं, आप इजीली इन्हें अपनी आंखों से ऑब्जर्व कर सकते हो। सो दीज मूवमेंट्स आर मोस्टली प्रिवेलेंट इन ह्यूमिड क्लाइमेट रीजन, ऐसा क्लाइमेट जो जिसमें नमी बहुत ज़्यादा है, एंड दे अकर ओवर जेंटल टू स्टीप स्लोप्स। So movement of water, saturated clay या silty earth material down low angle terraces and hillside is known as earth flow. अर्थ फ्लो में क्या होगा? जब एक सैचुरेटेड, बहुत एक अच्छी कंसिस्टेंसी वाला जो कीचड़ होगा या सिल्टी अर्थ मटेरियल होगा, ये लो एंगल से नीचे आता हुआ दिखाई देगा। अब स्लो में हमें दिख नहीं रहा था वो कि अर्थ भी फ्लो हो रही है, लेकिन यहाँ पे हमें अर्थ फ्लो होते हुए दिखेगी। तो क्वाइट ऑफन द मटेरियल slump, making step like terraces and leaving arcuate straps at their head and accumulation bulge at the toe. When slopes are steeper, even the bedrock, especially a soft sedimentary rock like shale or deeply weathered igneous, ये हमें स्लोप में होते हुए दिखाई देंगे। सिंपल सी बात है। सेकेंड है मड फ्लो। मड फ्लो के अंदर क्या है कि जब अगर किसी जगह पे वेजिटेशन कवर नहीं है, वहाँ पे कोई पेड़ पौधे नहीं है, घास फूस भी नहीं है, और वहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है, तो वहाँ पे ना बड़ी बड़ी थिक थिक मोटे मोटे लेयर बन जाती है वेदर्ड मटेरियल की, एंड दे गेट सेचुरेटेड विद वाटर, एंड पानी के साथ मिल गए, सेचुरेटेड बन गया, कीचड़ टाइप बन गया। तो या तो वो स्लोली नीचे की तरफ आएंगे, स्लो मूवमेंट होगा, या उनका रैपिड अर्थ मूवमेंट भी हमें देखने को मिल सकता है। सो दे स्लोली और रैपिडली फ्लो डाउन अलोंग द डेफिनेट चैनल्स। इट लुक लाइक अ स्ट्रीम, वो एक स्ट्रीम जैसे बहाव जैसा लगता है, जैसे मड कीचड़ का पूरा नदी आ रहा है। सो इट लुक लाइक अ स्ट्रीम विद इन अ वैली, स्ट्रीम के जैसे दिखते हैं ये। सो व्हेन द mud flows emerge out of the channels onto the piedmont or plains, they can be very destructive। जैसे कि इतने खतरनाक तरीके से वो आएंगे कि वो बहुत नुकसान कर सकते हैं रोड्स को, ब्रिजेस को, हाउसेस को। मड फ्लो अकर फ्रीक्वेंटली ऑन द स्लोप्स ऑफ इरप्टिंग, या फिर जो रिसेंटली इरप्टेड वॉल्केनो वाला एरिया है, वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो वॉल्केनिक ऐश है, डस्ट है या अदर फ्रेगमेंट है, वो सब मड में मिलके हैवी रेन के साथ मिलके एक बेहतरीन तगड़ी वाली स्ट्रीम बना देते हैं। Then the third type is debris avalanches. So avalanche, which is more characteristics of humid region with or without vegetation cover. ये वेजिटेशन कवर वाले एरिया में भी हो सकता है, नॉन वेजिटेशन कवर वाले एरिया में भी हो सकता है। एंड they occur in narrow track or steep slopes. This debris avalanches can be much faster than the mud flow. इस जैसा मड फ्लो हो रहा था ना, तो मड फ्लो से थोड़ी सी इसकी स्पीड, थोड़ी सी क्या, काफ़ी ज़्यादा स्पीड होती है इसकी,
एंड डेब्रिस एवेलांचेस, इट्स लाइक जैसे स्नोफॉल हो रहा होता है ना, स्नो एकदम से पूरा बहाव आ रहा होता है, जैसे आपने मूवी वगैरह में देख रखा होगा। मूवी कौन सी, जैसे बाहुबली मूवी थी, कि एकदम से पूरा पूरा स्नो जो था नीचे की तरफ आ रहा था। एवेलांचेस भी वही है, बस वहाँ पे स्नो नहीं होते, डेब्रिस होते हैं। तो एंडीज माउंटेन ऑफ साउथ अमेरिका और रॉकीज माउंटेन ऑफ साउथ अमेरिका, देयर आर अ फ्यू वॉल्केनोज जो इरप्ट हुए थे ड्यूरिंग लास्ट डिकेड, एंड वो बहुत डिवास्टेटिंग मड फ्लोज अभी भी करते हैं। सो इस पार्ट को हम यहीं तक रखते हैं, इसके अगले पार्ट में हम कवर करेंगे लैंडस्लाइड्स वगैरह। थैंक यू सो मच।